किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की कुछ बेस्ट वैरायटी के बारे में, यानी कि कुछ बेस्ट किस्मों के बारे में। इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सी वैरायटी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कितने दिन में तैयार होती है, पानी की जरूरत कैसी होती है, कितना उत्पादन हमें देखने को मिलता है। हो सकता है आपने बीज पहले से खरीद लिया हो और प्लानिंग कर ली हो, फिर भी आपको इन वैरायटी के बारे में जानना जरूरी है। और वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप धान की खेती करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन किस्मों के बारे में। तो इसमें हमारी पहली किस्म जो आती है पहले नंबर पे, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है, किसानों के बीच में ज्यादातर किसान भाई इसका उपयोग करते हैं, वो है हमारा पूसा बासमती 1121 वैरायटी। देखिए, पूसा बासमती 1121 को एक्सपोर्ट किंग कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा किया जाता है, इसकी डिमांड हाई रहती है, जिसकी वजह से मार्केट में जल्दी बिकती है। अगर आप ये लगाते हैं तो मार्केट में आपकी सबसे पहले बिकेगी और इसका जो रेट है वो सबसे हाई मिलता है। तो प्रीमियम कैटेगरी में ये हमारा इसका जो राइस है, चावल है, वो आता है, जिससे इसको हम जल्दी से सेल कर सकते हैं। अच्छी प्राइस में, सबसे हाईएस्ट प्राइस में इसको बेच सकते हैं। ये इसका बेनिफिट होता है। अगर बात करें कि ये कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो देखिए 140 से 145 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो ये 20 से 25 कुंटल पर एकड़ का उत्पादन हमें देखने को मिल जाता है, यदि हम इसके अच्छे से देखभाल करें। तो इसके फायदे यही हैं कि ये हमें एक तो इसका प्रीमियम प्राइस मिलता है, यानी कि इसमें मार्केट में डिमांड ज्यादा है, जिससे सबसे हाई रेट हमें इसका देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसका जो क्योंकि चावल इसका लंबा होता है, अच्छा होता है, तो ऐसे किसान जो इसको जल्दी से सेल करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। अच्छी रेट में वो इसको सेल कर सकते हैं। अब इसकी कमियों की बात करें तो कमी यह है कि इसमें डिजीज सस्पेक्टेबल है, यानी कि डिजीज आने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। डिजीज इस वैरायटी में काफी ज्यादा आते हैं। उसके साथ साथ इसमें गिरने का खतरा रहता है। जी हाँ, अगर आप जानते हैं गिर जाती है तो नुकसान होता है, तो इसमें गिरने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि इसकी काफी हाइट अच्छी जाती है। उसके साथ साथ नुकसान ये भी है कि इसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो आप देखिए, इसको कौन से किसान लगा सकते हैं? ऐसे किसान जिनको बाजार भाव अच्छा चाहिए और जैसे ही मार्केट में ये राइस को या अपने धान को लेकर पहुंचे तो वो तुरंत सेल हो जाए, अच्छी प्राइस में सेल हो जाए। तो ऐसे किसान अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसे किसान इसको लगा सकते हैं। उसके साथ साथ जिनके पास पानी की उचित व्यवस्था हो, तो ऐसे किसान जो पूसा बासमती 1121 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी वैरायटी की बात करें तो वो आती है पूसा बासमती 1885 वैरायटी। देखिए, ये जो हमारी 1121 है उसका ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। यदि हम बात करें अवधि की, कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो ये 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज की बात करें तो 19 से लेकर के 23 कुंटल पर एकड़ की उपज हमें देखने को मिलती है। ये डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है, यानी कि इसमें जो हमारा ब्लास्ट के प्रति रेजिस्टेंस है और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो रोग आते हैं धान के अंदर, तो उसके प्रति भी रेजिस्टेंस है। तो इसमें रेजिस्टेंस बेहतर माना जाता है 1121 से, तो इसलिए काफी अच्छी वैरायटी है। इसके फायदों की बात करें तो देखिए, डिजीज रेजिस्टेंस है, यानी कि रोगों के प्रति रेजिस्टेंस है। तो ऐसे किसान जिनके खेत में ब्लास्ट की समस्या ज्यादा आती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या ज्यादा आती है, वो किसान इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इसका फायदा होता है और इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी भी अच्छी होती है इसके राइस की, जिससे इसकी भी जो डिमांड है अच्छी रहती है और प्राइस भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसकी जो उपज है वो भी स्टेबल रहती है। तो ये इसके फायदे देखने को मिल जाते हैं। अगर कमियों की बात करें तो इसकी जो हमें सीड की उपलब्धता, यानी कि बीज की उपलब्धता है, वो कभी कभी कम रहती है। ये इसका नुकसान रहता है। कौन से किसान इसका चुनाव कर सकते हैं? जो पूसा बासमती बेल्ट वाले फार्मर हैं, किसान हैं, जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, वो इसका चुनाव कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी वैरायटी है अगर इसका बीज आपको उपलब्ध हो जाता है तो। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वैरायटी की, वो आती है, हमें देखने को मिलती है पूसा बासमती 1692 के नाम से। देखिए, इस वैरायटी की खासियत ये है कि विशेषता ये है कि ये जल्दी पकने वाली वैरायटी है। बासमती में अगर हम बात करें तो ये 110 से 115 दिन में पककर तैयार
हो जाती है। उपज की बात करें तो 20 से 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी उपज हमें देखने को मिल जाती है, अगर हम इसकी सही से देखभाल करते हैं, मैनेजमेंट हम सही से करते हैं। तो इसकी अगर हम खास बातों की बात करें, फायदों की बात करें, तो ऐसे किसान इसको लगा सकते हैं कि इसकी विशेषता यही है कि जल्दी पक जाती है, आप गेहूं समय पर लगा सकते हैं, और इसकी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो भी बनी रहती है, यानी कि मार्केट में भी आप इसको बेच सकते हैं, उसमें भी हमें अच्छे दाम मिल जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। तो ऐसे किसान इसको लगा सकते हैं जिनको गेहूं समय पर बोना है, जल्दी हार्वेस्ट करना है, तो ऐसे किसान इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि जल्दी पककर तैयार हो जाती है तो इसमें हमें पानी की बचत भी देखने को मिलती है, क्योंकि जल्दी पकेगी तो हमारा थोड़ा खर्चा भी कम हमें देखने को मिलेगा। तो ये बेनिफिट इस वैरायटी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वैरायटी की, तो वो आती है हमारी पूसा बासमती 1509। देखिए ये वैरायटी की खासियत ये है कि ये भी जल्दी पककर तैयार हो जाती है, 115 से 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है, और इसको पानी की जरूरत कम पड़ती है, यानी कि ज्यादा पानी की आवश्यकता इसको नहीं होती है। उसके साथ साथ इसकी जो हमें मार्केट डिमांड भी है वो भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाती है। तो ये भी काफी अच्छी वैरायटी है और काफी फेमस वैरायटी है, काफी किसान इसका उपयोग भी करते हैं। तो ऐसे किसान इसका चुनाव कर सकते हैं जिनको जल्दी पककर तैयार करनी है, यानी कि जल्दी हार्वेस्ट चाहिए, साथ में उनके पास पानी की व्यवस्था उचित ना हो, यानी कि अगर पानी आप इंजन से, डीजल से, ऐसे पानी किससे सिंचाई करते हैं, तो फिर आपके लिए ये वैरायटी काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें कम पानी की हमें आवश्यकता देखने को मिलती है। उसके साथ साथ इसमें गिरने की समस्या भी कुछ कम रहती है। तो ये फायदे हमें इस वैरायटी के देखने को मिलते हैं, तो आप इस वैरायटी का चुनाव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटी हमें देखने को मिलती है वो है हमारी पूसा बासमती 1847 वैरायटी। देखिए ये जो वैरायटी है ये 1509 का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। ये वैरायटी किसानों के बीच काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। उसके कारण है कि इसके अंदर डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस काफी अच्छी है, जैसे कि ब्लास्ट के प्रति या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति काफी अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर इन रोगों की समस्या आपके खेत में, आपके एरिया में है, तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये वैरायटी भी जल्दी पककर तैयार हो जाती है। बात करें इसकी मैच्योरिटी की, यानी कि परिपक्व अवस्था अवधि की, कितने दिन में ये पककर तैयार हो जाती है, तो 115 से 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। इसकी पर एकड़ अगर हम उपज की बात करें तो लगभग 19 से लेकर के 23 कुंटल पर एकड़ उपज देखने को मिल जाती है। इसकी खासियत भी वही है कि इससे भी कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे किसान इसका चुनाव कर सकते हैं जिनके खेतों में रोगों की समस्या ज्यादा है, स्पेशली ब्लास्ट की या बैक्टीरियल ब्लाइट की, इसका चुनाव कर सकते हैं। जल्दी हार्वेस्ट आपको चाहिए, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। कम पानी में आपको अच्छी फसल चाहिए, तो ये वैरायटी आप चुन सकते हैं, और इसकी भी हमें मार्केट वैल्यू ठीक मिल जाती है। ये भी वैरायटी काफी लोकप्रिय हो रही है किसानों के बीच। तो ये कुछ वैरायटी थी जिनमें से के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ऐसी इंफॉर्मेटिव और वीडियोज के लिए और जानकारी के लिए। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।